बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर सबसे पहले पॉइंट नंबर 37 के अंदर ऑटो रेगुलेशन के बारे में बताया हुआ है। ऑटो रेगुलेशन ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें ऑर्गन अपने ब्लड फ्लो को मेंटेन करता है, चाहे आर्टीरियल प्रेशर में जो मर्जी चेंजेस आ रहे हों। जैसे कि जो हार्ट होता है उसकी जो ऑटो रेगुलेशन या हार्ट का ब्लड फ्लो या कॉरोनरी ब्लड फ्लो या कॉरोनरी सर्कुलेशन डिपेंड करती है सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन के ऊपर या एडिनोसिन के ऊपर। अगर ऑक्सीजन लेवल कम होंगे, हाइपोक्सिया कम होगा या आपकी एडिनोसिन के अमाउंट कम या ज़्यादा होती है तो उससे हार्ट की या सर्कुलेशन, कॉरोनरी सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज़ होती है। बेसिकली ऑक्सीजन ही हमारे हार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लोकल मेटाबोलाइट्स होते हैं जो हमारे हार्ट की ऑटो रेगुलेशन करते हैं। ब्रेन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और पीएच होती है। स्किन के लिए सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होती है या टेम्परेचर होता है। जो स्केलेटल मसल्स होते हैं उसको लोकल मेटाबोलाइट्स भी करते हैं और सिंपैथेटिक सिस्टम भी करता है। अगर तो स्केलेटल मसल रेस्टिंग स्टेट में अगर ह्यूमन बॉडी है वो कोई काम नहीं कर रही है, स्केलेटल मसल्स कोई काम नहीं कर रही तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से या सिंपैथेटिक सिस्टम से हमारे स्केलेटल मसल की टोन मेंटेन होती है नॉन एक्सरसाइजिंग मसल के अंदर या रेस्टिंग मसल के अंदर। अगर तो हमारे मसल्स काम कर रहे हैं तो फिर इसका निमोनिक चौक होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजनाइन, एडिनोसिन, लैक्टेट और पोटाशियम ये एक्सरसाइजिंग स्केलेटन मसल्स की ऑटो रेगुलेशन करते हैं या उनकी ब्लड फ्लो को मेंटेन करते हैं। जब आप एक्सरसाइज करते हो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को जो कम करते हैं वो भी लोकल मेटाबोलाइट्स करते हैं, ठीक है। तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कम करके आपके ब्लड फ्लो को ज़्यादा करेंगे लोकल मेटाबोलाइट्स। तो स्केलेटन मसल का जो ब्लड फ्लो होता है एक्सरसाइज के दौरान वो लोकल मेटाबोलाइट्स ही रेगुलेट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर रेस्टिंग मसल होगा स्केलेटन मसल तो फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उसको रेगुलेट करेगा। स्किन का हमेशा ही सिंपैथेटिक करता है। हार्ट के सिर्फ लोकल मेटाबोलाइट्स होते हैं जिसमें ऑक्सीजन आती है और एडिनोसिन आती है और ब्रेन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड या फिर पीएच होती है। जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हो ना तो आपकी टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाती है, ठीक है। पेरिफेरल रेजिस्टेंस इसलिए कम होती है ताकि ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाए, ग्लूकागोन ज़्यादा हो जाता है और ब्लड फ्लो आपकी किडनीज़ का कम हो जाता है या फिर जो आपका स्प्लैंक्निक ब्लड फ्लो होता है वो कम हो जाता है जब आप एक्सरसाइज करते हो। एक्सरसाइज के दौरान किडनी का ब्लड फ्लो कम हो जाता है, स्प्लैंक्निक ब्लड फ्लो कम हो जाता है, ग्लूकागोन ज़्यादा हो जाता है और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी कम हो जाती है। अब एक ऐसा पेशेंट था जिसको बहुत अरसे से हाइपरटेंशन है और वो एस इनहिबिटर्स भी ले रहा है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए वो एस इनहिबिटर्स ले रहा है। हाइपरटेंशन का वो पेशेंट है, बीपी उसका कंट्रोल हो गया लेकिन अब उसको चक्कर आते हैं। तो जो ब्रेन की ब्लड सप्लाई है वो कम हो गई है क्योंकि सिंपैथेटिक रिस्पांस डिक्रीज़ कर गया, ठीक है। सिंपैथेटिक रिस्पांस डिक्रीज़ हो जाने की वजह से ब्लड सप्लाई टू ब्रेन डिक्रीज़ हो जाती है। ऐसे पेशेंट जो कि हाइपरटेंसिव वो एस इनहिबिटर्स ले रहा है और उसको चक्कर आ रहे हैं।